उसके बारे में सोच विचार करके बताया। ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से, देखें अविद्या के आगे लिखा हुआ है कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से, तो यहां से मैंने लिया कि अविद्या का अर्थ जो है कर्म है। कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया है। तो ये दो श्लोकों को जब हम पढ़ लेते हैं तब हमें क्लियर हो जाता है कि अविद्या जिसको कहा है वो कर्म को कहा है। विद्या हम समझते हैं ज्ञान को कहते हैं। ये दो बातें हुई। इससे अगले श्लोक में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पढ़ो जरा इसको ध्यान से पढ़िए। विद्याम च अविद्याम च विद्यां च यस्तद् वेदो है गुम सह। इसको गुम वर्ड बोलते हैं वेद भाषा में, जो ऊपर चांद की बिंदी है। ऑल राइट। वेदो है गुम सह अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया प्रश्नोते। मैं इसी को पढ़ता हूँ। विद्याम च अविद्याम, यानी विद्या और अविद्या इन दोनों का यह जो तत् वेदो उसको जानते हैं, उभयम सह, उभय गुण कहो या उभयम कहो, उन दोनों को एक साथ जानते हैं। ज्ञान को और कर्म को साथ साथ समझते हैं। फिर उसका असर क्या है? अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार हो जाओ, मृत्यु से पार जा सकते हैं। यानी कर्म से मृत्यु के पार जाएंगे। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, विद्या से अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त होंगे। फिर ध्यान से सुने इसको जो हिंदी लिखी है उसको पढ़ता हूं। जो मनुष्य उन दोनों को, ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को, यानी मृत्यु को पार होना है तो कर्म से होना है, जो कि गीता में अच्छे तरीके से बताया है कि कर्म को कैसे फॉलो करना है। हमने कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है। यहां तक देखें, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतने श्लोक काफी हैं। इनको मैं एक दफा फिर रिवाइज कर दूं। जहां से मैंने इसमें व्याख्या भी लिखी हुई है नीचे। हाँ जी। उसको एक बार पढ़ लो। कर्म और अकर्म। चलो आप पढ़ दीजिए। देखिए, कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञान अभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं, या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं। आलस्य, निद्रा और प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म है और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना है। इसलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्वों को एक साथ भली भांति जान लेता है, ज्ञान और कर्म, वह अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, वह शास्त्र के मुताबिक चलता है, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से, राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से कर्मानुष्ठान करने के फल स्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्यु में संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधना के साथ साथ
विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञान अभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही पर ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। देखिए, मैं एक दफा फिर जो आपके श्लोक थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी धर्म का जब जब नुकसान होगा तो इन्हीं में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होना है। ज्ञानी अपनी तरफ को खींचना शुरू करेगा या कर्म योग वाला कर्म को प्रधान मानेगा कि भाई मैं तो अपनी हिम्मत से ही ये सब करूंगा, मुझे फिक्र नहीं है, मैं दूसरों को मारता हूं। इन दोनों में से जब बैलेंस बिगड़ेगा तब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की हानि होगी। कर्म और ज्ञान दोनों में जब बैलेंस बिगड़ेगा तो धर्म का नुकसान होगा। अकेले ज्ञान को फॉलो करने से भी धर्म का नुकसान होगा और अकेले कर्म को फॉलो करने से भी नुकसान होगा। दोनों को साथ साथ समझ करके जब हम चलेंगे तब बराबर होगा। और परमात्मा की शक्ति ऐसी है कि वो ऑटोमेटिकली इनमें बैलेंस बनाने के लिए कहा है कि मैं संभवामि युगे युगे, मैं युगो युग युग में जरूरत पड़ने पर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रकट करता हूँ। वो मनुष्य की शक्ल में या किसी भी शक्ल में आता है। तो ऐसा भाव यहाँ से समझ में आता है ये दो श्लोकों से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसके बाद जो है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए और पाप करने वालों के विनाश करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। यानी इसके साथ ये ज्ञान और कर्म दोनों चीजें साथ साथ जुड़ी हैं कि हमने ज्ञान का भी सहारा लेना है, हमने कर्म का भी सहारा लेना है। कुदरत इस तरीके से, ईश्वर परमात्मा इस तरीके से बैलेंस बनाएगा कि जब पाप की तरफ को दुनिया बढ़ेगी ज्ञान की वजह से या कर्म की वजह से, तो परमात्मा किसी तरीके से इन दोनों को बैलेंस करता है, उसके लिए अपनी शक्ति को किसी न किसी रूप में प्रकट करता है। ऐसा इन दो श्लोकों से जो आपने रेफर किए थे आता है। और ज्ञान और कर्म का मेन ये है कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसको जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं लाएंगे, जो प्रैक्टिकली लाना है वो ही कर्म योग हो गया ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं ढाल लेते तो हमारा ज्ञान वो अधूरा है, अधूरा है। उसकी उपयोगिता नहीं किया तो तब तक तो ज्ञान भी अधूरा है। तब तक ज्ञान भी अधूरा, बिल्कुल ठीक। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक भी कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान जरूरी है, ये ठीक। मतलब कि ज्ञान को धारण करने के बाद जब तक हम उससे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में डाल नहीं लेते तो तब तक उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तब तक अधूरा है, ऐसा कहेंगे कि कोई फायदा नहीं, कहेंगे कि वो भी अधूरा है। वो तो शब्दों तक रह गया ना सिर्फ। हाँ ठीक ठीक, एक्शन करना होगा। जो शाब्दिक रूप में पढ़ लिया उसका फायदा ही कोई नहीं जब तक हमारा उसका प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में ना आया। ठीक। हाँ, मेन तो तभी हम उस लेवल तक तो तभी पहुंच पाएंगे कि जब उसको प्रैक्टिकली एक एक चीज को लाइफ में हम लाएंगे उसकी। ठीक ठीक। अब देखिए, जो हमने समझा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये सारा आकाश गंगाएं, सूर्य, तारे, पृथ्वी, जड़ चेतन सब कुछ कुल मिला करके परमात्मा का या ईश्वर का स्वरूप है, ये ज्ञान तो हो गया। अब इसको जब हम कार्यान्वित करेंगे, अपने प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन में लाएंगे, तब सब कुछ कल्याण होना है। तब कल्याण, ठीक है। दोनों चीजें साथ साथ चलनी है। नहीं, बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हुआ है, ये जो परमात्मा का भी आपने समझाया। और ये इसके साथ जो उपनिषद के साथ रिलेट कर रहे हो ना श्लोक को, कुछ और ही अलग आता है इसका। देखिए, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से समझ में आता है। एक जगह से आ जाए तो भी अच्छा, एक से ना आए, दो जगह से समझ में आ जाए या ज्यादा जगह से समझ में आए, समझ में आना चाहिए। दोनों चीजें साथ साथ चलनी हैं। मेरे ख्याल से हम लोग पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। आज ये करने से पहले आप लोग और जो कुछ कहना चाहें, अपनी बातें शेयर करना चाहें, अपनी बात कहें और फिर हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। हाँ, किसी ने कुछ पूछना हो गया? पर इस टाइम तो अति ग्लानि हो गई है, तो मतलब परमात्मा अपनी प्रेजेंस इन चीजों से दिखा रहा है कि जैसे ये कोरोना है या मतलब जगह जगह कोई ना कोई
आपदा आ रही है जिससे कि बहुत सारे लोग जो है मतलब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से जीवन का बैलेंस भी बन रहा है कि जनसंख्या कितनी चाहिए, कहीं ना कहीं साइंटिफिक प्रगति भी हो रही है, अलग से अलग नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही है कि भाई जो जीवित हैं, प्राणी हैं, उनको दिक्कत भी ना आए, पेड़ पौधे, प्राणी, जीव जंतु, ये सभी का एक बैलेंस बना रहे। हमें असल में पूरी तरह से समझ में नहीं आता, हमें जो दिखाई देता है वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। किसी एक तरफ को चलें, पाप की तरफ को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में सब जगह पाप ही चल रहा है, और अगर पुण्य की तरफ देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा दुनिया में बहुत कुछ है जो पुण्य भी हो रहा है, लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। दोनों चीजों का एक तरीके से ऑटोमेटिक बैलेंस बना हुआ है, जिसको कंप्यूट करना बड़ा मुश्किल है। ये पता लगाना कि उनकी मात्रा कितनी कितनी हो गई है, ये हमारे लिए मनुष्य होते हुए संभव शायद ना हो, पर ऑटोमेटिकली ईश्वर ने एक तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है, जो कि शशि ने छठा, ये 7वां और 8वां श्लोक जो हमने गीता के आज पढ़े 4थे अध्याय के, देखिए आप लोग और क्या कहेंगे। ठीक है, पर परमात्मा ने बोला कि मैं आता हूँ, जब ऐसा होता है परमात्मा तो का आना मतलब मनुष्य की फॉर्म में हो सकता है, पेड़ पौधों की फॉर्म में हो सकता है, प्राणियों की फॉर्म में हो सकता है, पशु पक्षियों की फॉर्म में हो सकता है, ये जो वायरस हैं और है बीमारियों के फॉर्म में भी हो सकता है। ये हमें पता नहीं चलता कि वो ईश्वर, क्योंकि सारा कुछ है तो ईश्वर का स्वरूप ही। जब हम ये मानते हैं तो हमें ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या वो जब आने की बात की है श्लोकों में, क्या वो सिर्फ मनुष्य के रूप में ही आने की बात की है। मैं समझता हूँ पता नहीं वो किस किस रूप में आ सकते हैं और आते हैं। देखें, नहीं ये तो ठीक आपने बताया कि किसी भी रूप में हो सकते हैं, संत महात्माओं के रूप में। इसी में ये साधक संगीत में लिखा हुआ है कि जब ऐसा समय आता है तो कुछ कोई ना कोई कुछ संत ऐसे हैं कि जो मतलब कि धर्म की तरफ लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो फिर ये कुछ ऐसा होता है जो हो रहा है। बिल्कुल ठीक। देखिए आज जो है गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, कि उनके मन में क्या आई कि मैंने बचाना है लोगों को, उन्होंने तलवार उठाई। वो तो सारे परमात्मा का नाम लेने वाले थे। गुरु नानक देव से लेकर के सारे गुरु जो हैं वो तो परमात्मा की पूजा करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के जहां शहीदी देनी है, जहां अपने प्राणों की बलि देनी है वो भी दी। इसके बाद उनसे अगले गुरु ने जो है लड़ाइयां लड़ी, ये सारा कुछ मतलब एक बिल्कुल ठीक। तो वो किस फॉर्म में किस इंडिविजुअल को कैसे बदल देती है ईश्वर की शक्ति, ये हमारी समझ में आता नहीं है। तो अलग अलग पता नहीं क्या क्या शक्तियों से किस किस तरीके से उस परमात्मा ने ये सब बनाया है। ये ब्रह्मा कुमारी की भी जो स्थापना हुई है ना, कहते कि परमात्मा की प्रेरणा से हुई है, कि परमात्मा ने अपनी एक सेना तैयार करी है लोगों के मन को बदलने के लिए, सात्विक गुण लाने के लिए। ये ठीक है, ये ठीक बात है, ये उस परमात्मा की शक्ति के ही स्वरूप है। ये बिल्कुल ठीक, ये ठीक, बहुत दुनिया का उद्धार हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक।